नमस्कार, मैं जिला मलेरिया अधिकारी गौतम बुद्ध नगर श्रुति कीर्ति वर्मा। आप सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 एफएम के माध्यम से। आज मैं संचारी रोग एवं दस्तक नियंत्रण अभियान के विषय में बताना चाहूँगी। ये अभियान अभी हमारा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य में चलाया जा रहा है, जिसमें हमारा दस्तक अभियान 10 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य अभी चल रहा है। इसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आशा बहन जी घर घर जाती हैं और दस्तक देती हैं, और आप लोगों से सबसे पहले क्या किसी को बुखार आ रहा है, और बुखार आने के बाद अगर कोई उसमें सिम्टम्स जैसे कि किसी का वज़न घट रहा है और आपको अगर जाड़ा लग के बुखार आ रहा है, इस तरह की चीज़ें वो पूछती हैं। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि अगर कोई आशा बहन जी आपके घर पे आती है तो कृपया उसे थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और उसको बताइए। और आशा जब भी आपके घर पे आएगी तो बैठ के वो आभा आईडी भी बनाएंगी, और हर व्यक्ति का आभा आईडी बहुत ज़रूरी है बनाना। तो इसलिए आभा आईडी बनाने के साथ वो ई कवच पे एंट्री भी इसमें करेंगी। ई कवच पे एंट्री आपका, जैसे आपको किसी को बुखार आ रहा है, कि कोई अगर उसको लगता है कि टीबी का सस्पेक्टेड है या ILI का सस्पेक्टेड है, इस तरह के केसों को वो रजिस्टर करती है। साथ ही साथ आप लोगों को आपका प्रचार प्रसार का माध्यम के माध्यम से वो बताती हैं कि अगर किसी को स्क्रब टाइफस कैसे फैलता है, जैसे चूहा चचुंदर से आपको अपना घर का बचाव करना है, मच्छरों से बचाव करना है, क्योंकि अभी आने वाले समय में जैसे भी हमारा मानसून आएगा तो कुछ ना कुछ उस तरह की मलेरिया और डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का संचरण काल प्रारंभ हो जाता है। तो अगर हम लोग अभी से प्रयास करेंगे, अपने घरों को साफ़ सुथरा रखेंगे, किसी कंटेनर में पानी भर के नहीं रखेंगे, गमलों के नीचे ये जो प्लेट्स आजकल लगाते हैं वो हमें उस पर साफ़ सफाई करके रखनी है। आशा आपको ये भी बताएगी कैसे अपने आप को कूलर साफ़ करने हैं, उसकी स्क्रबिंग करनी है। मतलब आपको एक जूना लेकर के, जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, उससे पूरा स्क्रब कर करके और कूलर को धूप में सुखा करके साफ़ करके दोबारा यूज़ करना है। इस तरह से गतिविधियाँ लगातार करते रहने हैं। दूसरा ये भी है कि संचारी रोगों के अभियान में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कि दूसरे विभाग भी इसमें शामिल हैं। जैसे हमारा नगर निकाय है, उसमें अथॉरिटीज़ इस समय लगातार फॉगिंग की एक्टिविटी, एंटी लार्वल एक्टिविटी, सुबह आपने देखा होगा कि नालियों में दवा का छिड़काव करवाना, ये सब हमारी तीनों अथॉरिटीज़, नोएडा प्राधिकरण, आपका ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण, इसमें तीनों एक्टिविटी जगह जगह हो रही हैं। सारे हमारे सेक्टर्स में, जितने भी हमारे सेक्टर्स के पीछे जो गांव हैं, जैसे मोरना, सदरपुर, हरौला, इस तरह के मतलब जितने भी गांव हैं सभी जगह पे, और आपका जितने गाँव का क्षेत्र है उसमें हमारा पंचायती राज विभाग सक्रिय है, जहाँ पे वो साफ़ सफाई, तालाबों की साफ़ सफाई करवाना, सड़कों का आपका साफ़ सफाई करवाना, एंटी लार्वल करवाना, ये सारी गतिविधियाँ हमारा पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहा है। इसी तरह से पशुपालन विभाग भी निरंतर जो है गांव-गांव जाके अपना प्रचार प्रसार कर रहा है कि आप लोगों को कैसे बचाव करना है। पशु बाड़े आपको बाहर बनाने हैं गांव के, या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, अगर किसी ने पशु बाड़ा वहाँ पे बना के रखा हुआ है, खास करके सूअर वाला, तो उसको जो है आबादी वाले इलाके से दूर शिफ्ट करना है। और या उसमें साफ़ सफाई कैसे रखनी है, कौन सी दवाओं का यूज़ करना है, आपको वहाँ पे जालियाँ लगा के रखनी है। इस तरह से गतिविधियाँ हमारा पशु विभाग कर रहा है। कृषि विभाग भी लगातार सक्रिय है, वो भी जा करके कई जगह उन्होंने सेंसिटाइजेशन बैठक करी है गाँव में, और उनका भी यही चीज़ है कि वो जाके लोगों को बताना कि हमें कैसे अपने चूहों से, चचुंदर से बचाव करना है, झाड़ियों को कटवाना है। ये सारी चीज़ें हमारे सारे विभाग मिल करके, और हमारे बच्चों से भी मेरा भी अपील है, और शिक्षा विभाग भी इस समय सक्रिय है, जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है कि पोस्टर, बैनर, इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाना और बच्चों को शिक्षित करना कि हमें मलेरिया से कैसे बचना है, डेंगू से कैसे बचना है। और देखिए, इन सब चीज़ों के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि आने वाला समय हमारे लिए थोड़ा सेंसिटिव है। जैसे भी हमारा जुलाई ऑनवर्ड सीज़न आता है, आप देखेंगे बारिश के बाद में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियाँ हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर में काफ़ी ज़्यादा डेंगू रहता है। तो अगर हम लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल होकर के अपने को बचाएंगे और लगातार हम इन सब चीज़ों से बचाव करेंगे, तो मेरा मानना है कि हम इस बार बीमारी मुक्त रहेंगे, या अगर होंगी भी तो बहुत लिमिटेड रहेंगी, और हम सब लोगों को अवेयर रहना है। थैंक यू।